नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप कुमार प्रजापति आपके अपने YouTube चैनल आरडी ट्यूटोरियल्स पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ेंगे हुमायूं। मुगल वंश की स्थापना के बाद से हुमायूं का बहुत बड़ा नाम आता है, जो 26 दिसंबर 1530 में बाबर की मृत्यु के बाद से 29 दिसंबर 1530 को गद्दी पर मुगल साम्राज्य की गद्दी पर बैठता है, जो एक असंगठित राज्य को संगठित करने का प्रयास करता है। तो आइए देखते हैं। बाबर का जन्म 6 मार्च 1508 ईस्वी को काबुल अफगानिस्तान में हुआ था, और उसके बाद से इसके पिता का नाम होता है बाबर, माता का नाम माहम बेगम, और ये 4 भाई होते हैं। कामरान, अस्करी, हुमायूं स्वयं होता है कामरान, अस्करी, हिंदाल। ठीक है दोस्तों, बाबर के कथनानुसार बाबर हुमायूं से कहा गया था कि तुम्हारे भाई कितनी भी गलतियां करें, लेकिन तुम उस पर किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं करोगे, भले वह कार्रवाई योग्य क्यों ना हो, वह दंड योग्य ही क्यों ना हो। इसके कारण इसके भाइयों का मनोबल बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुका था। बाबर ने स्वयं राज्यों का बंटवारा करके गया था कि बाद में उत्तराधिकार युद्ध के लिए संघर्ष ना हो, तो काबुल और कांधार को कामरान को दे दिया था, काबुल और कांधार को, और उसके बाद से अस्करी को संभल और मिर्जा हिंदाल को अलवर और मेवाड़ की जागीरें देकर गया था। आइए इसके बारे में और भी देखते हैं। इसकी पत्नी का नाम होता है हमीदा बानो बेगम और माँ चुचक बेगम। बच्चे कौन से हैं? अकबर, जलाल, मिर्जा मोहम्मद हाकिम। इसकी 2 पुत्रियां भी हैं, सकीना बानो बेगम और बख्श उन निस्सा बेगम। ये 29 दिसंबर 1530 ईस्वी को नसीरुद्दीन हुमायूं के नाम से दिल्ली की गद्दी पर बैठता है। 1533 को दीन पनाह नामक नए नगर की स्थापना करता है। हिंदाल के आध्यात्मिक गुरु फारसवासी सिया मीर बाबा दोस्त उर्फ मीर अली अकबर जामी की पुत्री से विवाह करता है। कब? 29 अक्टूबर 1541 ईस्वी को हमीदा बानो बेगम से। यह जब 15 वर्ष का निर्वासन जीवन जी रहा होता है, जब 1540 के कन्नौज या बिलग्राम के युद्ध के बाद परास्त हो जाता है, उसके बाद से यह निर्वासित समय में ही यह कंधार फारस चला जाता है, और वहीं पे हिंदाल के आध्यात्मिक गुरु के पुत्री से क्या करता है? विवाह करता है। यह विवाह कब करता है दोस्तों? तो यह विवाह करता है 29 अक्टूबर 1541 ईस्वी को हमीदा बानो बेगम से। इसी से एक पुत्र होता है 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी को अकबर, जिसे हम बाद में अकबर महान के नाम से जानते हैं। और उसके बाद से आइए देखते हैं। हुमायूंनामा की रचना गुलबदन बेगम ने किया था, जो इसकी एक सौतेली बहन थी। लेनपुल का कथन था कि हुमायूं ने गिरते पड़ते इस जीवन से चला गया, जिस प्रकार वह समस्त जीवन गिरते पड़ते चलता रहा। मतलब क्या है कि इसके जीवन में बहुत सारे उतार चढ़ाव आए। यह जीवन भर हारता और जीतता रहा, कभी खुशियां आई, कभी गम आया। तो इस प्रकार से इसकी जीवन बहुत ही उतार चढ़ाव रही। और उसी प्रकार यह सीढ़ियों से गिरते हुए कब? 1 जनवरी 1556 ईस्वी को दीन पनाह भवन में स्थित पुस्तकालय शेर मंडल की सीढ़ियों से गिरने के कारण इसकी मृत्यु हो जाती है। इसके पहले इसने स्वयं पुनः मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी। 1555 ईस्वी में सिकंदर सूरी, जो पंजाब का शासक होता है सिकंदर सूरी, उसको पराजित करने के बाद से यह स्वयं पुनः मुगल वंश की स्थापना करता है। उसके बाद से इसके द्वारा लड़े गए युद्धों को देखते हैं दोस्तों। पहला युद्ध 1531, ये इसके द्वारा लड़े गए मुख्य युद्ध हैं। देवराई का युद्ध 1531 ईस्वी में, चौसा का युद्ध 1539 ईस्वी में, बिलग्राम का युद्ध 1540 ईस्वी में, सरहिंद का युद्ध 1555 ईस्वी में। इसी युद्ध में सिकंदर शाह सूरी को यह हराता है। इसमें यह शेर शाह से हार जाता है, और इसी युद्ध के बाद से बिलग्राम या कन्नौज के युद्ध के बाद से यह कांधार भाग जाता है। वहीं पे
वहीं पे इसकी भेंट बैरम खां से होती है, जो बाबर के समय में एक सैनिक होता है, और उसी के सहारे पुनः उसने 1555 ईस्वी में दिल्ली की गद्दी को प्राप्त किया। आगे हम पढ़ेंगे बैरम खां के बारे में, तो ठीक है आगे देखते हैं। और 1533 ईस्वी में इसने दीन पनाह नामक नए नगर की स्थापना की थी। और गुलबदन बेगम, हुमायूंनामा का मतलब है कि हुमायूं का जीवन परिचय नामक ग्रंथ की रचना गुलबदन बेगम ने की थी। यह दोस्तों बहुत ही ज्योतिष शास्त्र में विश्वास रखता था, और इसने 7 दिनों के लिए 7 कलर के यानी 7 रंग के कपड़े पहनने का प्रचलन की शुरुआत की थी। तो इस तरीके से यह इसका रहा हुमायूं के बारे में। हुमायूं क्या था, आइए देखते हैं। इसका शॉर्ट ट्रिक देख सकते हैं। देवरा चोर बिल लेकर सरहिंद चला गया। चला गया का मतलब उसकी मृत्यु हो गई 1556 ईस्वी में। ठीक है दोस्तों, तो याद रखिएगा, देवरा चोर बिल लेकर सरहिंद चला गया। तो ये रहा इसके युद्धों का शॉर्ट ट्रिक, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण भी है आपको याद रखने के लिए। इस तरीके से सीरियल वाइज से आप याद रख सकते हैं। उसके बाद से इसके सनों को याद रख सकते हैं कि देवराय का युद्ध 1541 ईस्वी में, चौसा का युद्ध 1539 ईस्वी में, बिलग्राम का युद्ध 1540 ईस्वी में, और सरहिंद का युद्ध 1555 ईस्वी में। तो धन्यवाद दोस्तों।